तो बच्चों 8.5 थ्योरम कर रहे हैं हम। एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है, इसमें ईच पेयर इट इज गिवन कि ईच पेयर जो है इसके अपोजिट एंगल्स का, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, ये इक्वल है। बी और डी भी एक पेयर है और अपोजिट है, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, अपोजिट एंगल्स ए और सी, बी और डी दोनों के दोनों अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं, अगर ये इक्वल है तो जो हमारी गिवन फिगर है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, हमने लिख लिया यहाँ पे गिवन के हमारे पास ए और सी इक्वल है, सी डी और एंगल डी और एंगल बी भी इक्वल है, एंगल डी इक्वल है एंगल बी के। हमें प्रूफ क्या करना है? हाँ, अब आप एक चीज बताइए, अगर इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अगर मैं अपोजिट साइड्स ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ कर दूं और अपोजिट साइड बी सी और ए डी को अगर मैं पैरेलल प्रूफ कर दूं, बी सी और ए डी को अगर मैं पैरेलल प्रूफ कर दूं, तो हमारी ये जो फिगर है ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी? एक पैरेललोग्राम कहलाएगी। अभी तो ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाऊं, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स था विच सेड कि ट्राइंगल्स के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल को समझे तो इट सेज ट्राइंगल्स एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो विद दिस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो होगा वो कितने के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे, मैंने अभी क्या गिवन लिखा था कि A और C इक्वल है, अगर मैं A की जगह C लिख दूं और दूसरा यहाँ पे गिवन है कि B और D इक्वल है, B की जगह मैं D लिख दूं, तो क्या कुछ गलत होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा एंगल C एंगल D, एंगल C एंगल D। दो बार एंगल C आ गया तो वी विल राइट इट एज ट्वाइस ऑफ एंगल C, दो बार एंगल D आ गया तो वी विल राइट इट एज ट्वाइस ऑफ एंगल D। इनका सम कितने के बराबर हो जाएगा? 360। फिर मैंने इसका 2 जो है कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो 2 C और D ब्रैकेट्स में 360, C और D को मैं यही रहने दूंगा, 2 को इक्वल्स टू के अपोजिट साइड भेज दूंगा। अपोजिट साइड जब हम उसे भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 2 वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा, 2 वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा। और इससे हमें क्या मिला? एंगल C और D जब 360 से 2 को डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 180। तो ये 180 मतलब हमने C और D एंगल को 180 प्रूफ कर दिया। हमने ये क्यों करा होगा? क्योंकि हमें पता है अगर दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में कोई ट्रांसवर्स जा रही है तो हमें पता है उसके जो ये एंगल्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। सम, इनका जो सम होता है वो कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। ओके, कोई भी दो लाइंस हैं, लाइन L और लाइन M थी, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। लाइन L और M एक दूसरे के पैरेलल थी, उसके बीच में जो ट्रांसवर्स जा रही है उस ट्रांसवर्स के ऊपर जो दो एंगल्स बनते हैं उन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमने दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर निकाला है, जो है हमारे C और D, C और D। C और D, इसको मैं C मानता हूं, इससे D, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि अंदर के दो पैरेलल लाइंस में अगर दो इंटीरियर एंगल्स का सम आप 180 प्रूफ कर देते हो तो वो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस में जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है कि दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं है, जैसे AD लाइन और BC लाइन पैरेलल है या नहीं है, बट मैंने अगर इसके इंटीरियर एंगल्स को 180 प्रूफ कर दिया तो इसका कन्वर्स क्या बोलता है कि ये एंगल्स जो दो लाइंस के बीच में आ रहे थे वो दो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अगर आपने इंटीरियर एंगल्स को जो दो पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्स पे आ रहे थे, सेम ट्रांसवर्स को जो शेयर कर रहे थे, उसके अंदर जो एंगल्स दो बन रहे थे उनका सम अगर आपने 180 प्रूफ कर दिया तो दैट मीन्स जिन दो लाइंस की आप बात कर रहे हो दैट इज AD और BC, वो दोनों क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो दिस implies AD parallel to BC, AD is parallel to
BC। इससे हमने क्या क्लियर कर लिया कि AD और BC क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। उसी तरीके से अगर मैं अभी मैंने AD और C और D को 180 के बराबर बोला था, अगर अब मैं A और D को 180 के बराबर बोल दूं तो क्या होगा, A और D को कौन कौन सी लाइन क्रॉस करेंगी, लुक हियर, अगर मैं इस बार A और D को, A और D को, ये किन दो लाइंस के बीच में आएगा, CD और AB के बीच में आएगा। अगर मैं A और D को 180 बोल दूंगा तो ये जो लाइन CD और AB है, ये दोनों की दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। वही हमें प्रूफ करना है। अब वो कैसे करेंगे, वो भी बहुत ईजी है। उसके लिए रीजन हम यही लिख देते हैं, कैसे होगा वो देख लेते हैं। अगेन हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर लगाएंगे। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये तीनों के तीनों किस, चारों के चारों किसके बराबर हो जाएंगे, 360 डिग्री के। हमें क्या प्रूफ करना है, A और D को हमने 180 के बराबर लाना है। तो मैं A को रहने दूंगा, B को भगाऊंगा। B को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, एंगल D के, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है। और हमें क्या क्या चाहिए, A और D चाहिए ना, तो C को भगाओ। C को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं, और ये एंगल D एज इट इज, क्योंकि चाहिए हमें, क्योंकि हमें A और D को क्या प्रूफ करना है, 180। तो A और A 2A, और ये बन जाएगा D और D ट्वाइस ऑफ एंगल D, इसके बराबर हो गया 360 के बराबर। अब 2 को मैंने ले लिया कॉमन, ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360। एंगल A प्लस एंगल D will be equal to 360 divided by 2. एंगल A प्लस एंगल D is equals to 180 डिग्री। अब मैंने A और D को क्या बोल दिया, 180 डिग्री। दिस A, एंगल A और एंगल D क्या हो गए, 180 डिग्री हो गए। तो लाइन CD और AB क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल है, जैसे CD और AB को अगर मैं पैरेलल बोल दूं, तो उसके जो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स एक ऐसी लाइन होती है जो दोनों लाइंस को टच कर रही हो, है ना। उसकी जो ट्रांसवर्स है, उसमें जो दो एंगल्स बनते हैं, उन दोनों का सम, इंटीरियर जो एंगल्स दो बनते हैं उन्हें बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और उनका सम कितना होता है, 180 के बराबर। अब हमें तो ऐसा दिया हुआ नहीं था कि CD और AB पैरेलल है, बट अगर मैंने इन दोनों के सम को, इस एंगल D के सम और एंगल A के सम को मैंने 180 के बराबर प्रूव कर दिया, तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि ये जो CD लाइन और AB लाइन है, ये एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगी। तो दिस इंप्लाइज CD is parallel to AD. So हमने एक और एक दो, by 1 and 2 it is proved कि अगर एक फिगर है जिसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं और अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, तो डेफिनेटली वो एक क्या है, पैरेललोग्राम है।